नायब के मंत्री का शर्मनाक बयान। नायब के मंत्री ने कर दिया हरियाणा के मतदाताओं का अपमान। भरी सभा में मोदी शाह को बना दिया राजनीतिक गुंडा। वित्त मंत्री जेपी दलाल के बयान से हरियाणा में फंस गई बीजेपी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जोर पूरे जोर पर है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी सभी अपनी अपनी जीत के दावों के साथ जीतने के लिए सारे पैंतरे चल रही है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा और कौन कौन चुनाव हारकर विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला 4 अक्टूबर को हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी अपनी अपनी जीत का दमदार दावा जरूर कर रहे हैं। तो वहीं सभी पार्टियों में टिकट मांगने वालों की लंबी कतार भी लगी हुई है। इसी कतार में लगे सभी नेता इस उम्मीद में हैं कि उनकी पार्टी उन्हें टिकट देकर चुनाव के दंगल में उतारने का काम करेगी। खैर, इस सबसे परे अब बात करेंगे नायब सिंह सैनी के मंत्री की। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद शर्मनाक होने के साथ साथ आपत्तिजनक भी है। जेपी दलाल ने भरी सभा में हरियाणा के तमाम मतदाताओं का अपमान भी किया। इतना ही नहीं, उनके इस बयान का मतलब निकाला जाए तो दिल्ली में बैठे अपने ही हाईकमान यानी मोदी और शाह को कथित तौर पर राजनीतिक गुंडा भी बना दिया। वैसे किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल गलत है, जिसकी हम भी निंदा करते हैं। लेकिन जिस तरह से जेपी दलाल ने बयान दिया और कहा कि अगर भगवान रूस गया या फिर ऊक चूक रह गई तो हमारे दिल्ली वाले छठा महीना नहीं पकड़ने देते। जेपी दलाल का मतलब था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो हमारा शीर्ष नेतृत्व 6 महीने में भी उन्हें नहीं चलने देंगे। जेपी दलाल के इस बयान से तो यही समझ में आता है कि बीजेपी हारने पर राजनीतिक तौर पर गुंडागर्दी करके किसी को भी सत्ता से बाहर कर सकती है। जेपी दलाल के इस बयान के बाद अब हरियाणा में राजनीतिक पारा गर्म होना तय है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर वैसे ही विपक्ष पर हर बार धक्काशाही करने के अलावा विपक्षी दलों को षड्यंत्र में फंसाने का आरोप लगता ही रहता है। इसके अलावा हरियाणा में चुनाव के दौरान से ईडी की भी एंट्री हो रखी है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को समझ में आ गया है कि इस बार हरियाणा में वो पूरी तरह से साफ होने जा रहे हैं। जेपी दलाल के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।